दुर्भाग्य को भी जीतने वाली वैलेरी लॉन्ग। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। आपकी बच्ची अब शायद ही कभी ठीक हो पाए और शायद ही कभी सामान्य अवस्था को पा सके। बेहतर यही होगा कि आप इसे उस हॉस्टल में भर्ती करा दें जहां इस तरह के अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चे रखे जाते हैं। वैलेरी के बारे में डॉक्टर की ये बात सुनकर उसकी माँ मरजोरी लॉन्ग की ममता भी दहल उठी। मेरी वैलेरी कभी भी अन्य बच्चों की तरह जीवन का सुख नहीं पा सकेगी, कभी प्रगति नहीं करेगी। उसका ये जीवन हर कदम पर उसे दुखी किया करेगा। इस जीवन से तो इसके आगे वो सोच भी ना सकी। लेकिन वैलेरी की माँ इतनी कमज़ोर और साहसहीन नहीं थी कि इस बात को दुर्भाग्य मानकर चुप बैठ जाती। उसका पुरुषार्थ बोल पड़ा, नहीं, वैलेरी ठीक होकर ही रहेगी। माँ के दृढ़ संकल्प और दृढ़ निष्ठा ने सचमुच ही एक दिन वैलेरी को जीवन में सफल बनाकर दिखाया। यही नहीं, वैलेरी ने बीए तक की शिक्षा भी प्राप्त की और वो आत्मनिर्भर भी बनी। मार्जरी लॉन्ग और उसका पति वैलेरी के जन्म पर बड़े प्रसन्न हुए थे। उनके आंगन में एक गुलाब का पौधा अंकुरित हुआ था। उस पौधे की तरह ही उन्होंने वैलेरी से भी कई सपने बांध कर रखे थे। गुलाब के पौधे की तरह एक दिन वैलेरी बड़ी होगी और अपनी खुशबू और सौंदर्य से उनके घर को भर देगी। लेकिन वैलेरी जब 2 साल की हो गई तो उन्होंने देखा कि वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह विकसित नहीं हो रही है। उस उम्र के बच्चे जो क्रियाकलाप करते हैं वैसा कुछ भी वैलेरी नहीं करती है, तो उन्हें शंका हुई। अब तक तो वैलेरी के माता पिता यही समझ रहे थे कि बड़ी होने पर वो सब कुछ करने लगेगी, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मरजोरी का पति रॉयल एयरफोर्स में अधिकारी था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। वो युद्ध पर गया था। मरजोरी अपनी 2 वर्ष की बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद वैलेरी की मां को बताया, जन्म के समय ही वैलेरी के दिमाग पर कोई बड़ी गहरी चोट पहुंची है, जिसकी वजह से सामान्य बच्चों की तरह वैलेरी का दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा और ना ही ठीक से काम कर पाएगा। डॉक्टर ने बताया कि शरीर के सभी अंग और उनके क्रियाकलाप मस्तिष्क के द्वारा ही संचालित होते हैं और मस्तिष्क पर चोट लगने की वजह से वैलेरी के किसी भी अंग के कार्य ठीक से नहीं हो पाएंगे। जब वो अपने पैरों से काम लेना चाहेगी तो वे उल्टी सीधी दिशा में जाएंगे। जब वो मुंह को हाथ ले जाएगी तो वो सिर पर जा पहुंचेंगे। यही हाल उसके बोलने का भी होगा। एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति को अपने शरीर के सभी अंगों को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वे सभी काम अपने आप होते रहते हैं। लेकिन मस्तिष्क में लगी हुई इस चोट की वजह से वैलेरी इस तरह के कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएगी। मनुष्य अपने आप को कमजोर और बेचारा मानकर दुखी हुआ करता है। लेकिन वैलेरी की जगह पर जाकर सोचें, उसकी क्या हालत रही होगी। भगवान ने हमें कितना सुंदर और अच्छे से कार्य करने वाला शरीर दिया है और इस सुंदर शरीर के अनुरूप ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वैलेरी की मां ने डॉक्टरों की सभी बातें सुनी, लेकिन उनकी वैलेरी के बारे में ये राय जानकर भी वो निराश नहीं हुई। वो अपनी बेटी के सुंदर सलोने मुखड़े को देखती। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने चमक रहे होते थे। ये देखकर वैलेरी की मां को पूरा विश्वास हो जाता था कि वैलेरी अभ्यास करके उन सभी कार्यों को सीख लेगी जिन्हें दूसरे बच्चे अपने आप कर लेते हैं। उन दिनों मस्तिष्क के इस रोग के बारे में बहुत कम डॉक्टर जानते थे। अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर के मार्गदर्शन में और खुद अपनी बुद्धि का उपयोग करके वैलेरी की माँ उसे सभी चीज़ें सिखाती और उसे अभ्यास करवाती थी। उसे व्यायाम करवाती,
और निरंतर इस बात की कोशिश करती कि वैलेरी के शरीर के सभी अंग ठीक प्रकार से अपना काम कर पाएं। इस काम में उसे थोड़ी थोड़ी सफलता मिल रही थी, पर यह बहुत ही कम थी। बहुत दिनों की कोशिश के बाद वैलेरी अपने हाथों से खाना सीख पाई। अपने माता पिता दोनों की मेहनत और कोशिश से 5 साल की उम्र में वैलेरी ने 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीखा। अपनी इस साइकिल को चलाते हुए वो बड़ी अजीब दिखती थी, लेकिन इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। शुरुआत में वैलेरी की माँ को ये पूरा विश्वास था कि उसकी बच्ची भी दूसरे बच्चों की तरह अपने शरीर के सभी अंग, हाथ, पैर, आँख, इन्हें ठीक से चला पाएगी और एक सामान्य जीवन बिता पाएगी। लेकिन कभी-कभी वो वैलेरी के भविष्य को लेकर चिंता से भर जाती थी। उन्हें लगता कि कहीं वैलेरी हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर न बन जाए। वैलेरी सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सीखने में इतना अधिक समय लगता कि उसकी माँ का विश्वास भी कभी-कभी खोने लगता था। लेकिन उस बच्ची वैलेरी ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया और कोशिश करना नहीं छोड़ा। 6 साल की उम्र में अपने डगमगाते कदमों से बिना किसी का सहारा लिए वैलेरी अपने घर का एक चक्कर लगाने में सफल हो गई। वैलेरी की माँ को यह महसूस हो रहा था कि अगर उनकी बच्ची को अच्छे से प्रशिक्षण मिले, उसे अच्छे से सिखाया जाए, तो वो सब कुछ सीख लेगी। अपनी कोशिश, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प से वो अपनी इस कमजोरी पर जीत हासिल करके रहेगी। लेकिन प्रश्न ये था कि उसे ये प्रशिक्षण मिले कहाँ से? वैलेरी की माँ की ये इच्छा दूसरे ही साल पूरी हो गई। इंग्लैंड में ऐसे अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला गया। इस स्कूल के सभी अध्यापक बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी थे। इसी स्कूल में वैलेरी को भर्ती कराया गया। स्कूल में वैलेरी को शिक्षक मिले जो उसे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना सिखाने लगे। कठिन मेहनत के बाद वैलेरी ने एक एक करके खाना पीना, कपड़े पहनना, चलना, उठना बैठना और ऐसे कई काम सीखे। उसके हाथों ने चम्मच पकड़ना और कप को उठाकर मुंह तक ले जाना सीखा। शुरुआत में वैलेरी ये सब छोटे छोटे काम करने में बहुत अधिक समय लगाती थी। उसे अपना एक बटन बंद करने में 5 मिनट लग जाते थे। धीरे धीरे ये समय कम हुआ। पढ़ने का काम वो बिना शिकायत करती थी। वैलेरी के अध्यापक उसकी इस लगन से बहुत प्रभावित थे। विद्यालय में 7 साल तक प्रशिक्षण पाने के बाद वैलेरी अब और अधिक चलने लगी, लेकिन अभी भी उसकी चाल एक लंगड़ाते हुए इंसान की सी ही लगती थी। वो बातें भी करने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज़ बेसुरी और बहुत हल्की सुनाई देती थी। उसकी लिखावट अब पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। वैलेरी अब 14 साल की हो गई थी। उसे घर पर बैठना पसंद नहीं था। उसके माता पिता भी ये नहीं चाहते थे। उसे वेलबर्न हॉल स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। इस स्कूल में वैलेरी की तरह शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया जाता था। स्कूल के प्रिंसिपल ने जब वैलेरी की लगन देखी तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक दिन वैलेरी सामान्य बच्चों की तरह ही पढ़ लिख पाएगी। स्कूल में वैलेरी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसका मस्तिष्क तो जन्म से ही उसका साथ नहीं देता था। उसे अपनी आत्मशक्ति के सहारे ही आगे बढ़ना था। इस कठिन परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुई। 17 साल की उम्र में उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली। इसके बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए भेजा गया। वैलेरी के शरीर और उसके दिमाग की कमजोरी हर कदम पर उसके रास्ते पर रुकावट डालती, लेकिन उसकी आंतरिक शक्तियां हमेशा उसका मार्गदर्शन करती रहीं और एक सामान्य विद्यार्थी की तरह उसने 19 वर्ष की आयु में हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। वैलेरी के जीवन ने सिखाया कि इंसान यदि चाहे तो एक अविकसित दिमाग और कमज़ोर शरीर होने के बावजूद अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठ सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है।
वैलेरी ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी हर कमजोरी को हरा दिया और जीवन में आगे बढ़कर दिखाया। जिन्हें ईश्वर ने एक पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर शरीर दिया है, यदि ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं और सफल नहीं होते हैं, तो इसे उनके आत्मविश्वास, कर्मनिष्ठा और पुरुषार्थ की कमी ही कहा जा सकता है। सेकेंडरी तक की शिक्षा पूरी करने के बाद जब वैलेरी के माता पिता ने उससे पूछा, क्या तुम और आगे पढ़ना चाहती हो? तो वैलेरी ने कहा, हाँ, मैं बीए तक तो पढ़ना ही चाहती हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए वैलेरी को डार्टफोर्ड के नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश दिलाया गया। जब वहाँ के प्रिंसिपल ने वैलेरी को कॉलेज में प्रवेश के लिए अनुमति दे दी, तो वैलेरी के माता पिता खुशी से फूले न समाये। वर्षों से सजाया हुआ सपना आज उन्हें पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। कॉलेज की ये पढ़ाई वैलेरी के लिए बहुत भारी और थका देने वाली थी। हर रोज उसे बस में बैठकर उसके घर से 19 मील दूर कॉलेज जाना पड़ता था। कक्षा में वैलेरी दूसरे विद्यार्थियों की तरह तेजी से नोट्स नहीं लिख पाती थी, इसलिए वो अपने साथ 2 टेप रिकॉर्डर लेकर जाती थी और अध्यापकों की बताई हुई बातों को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके घर लाती थी। घर आने पर वो अपनी माँ की मदद से नोट्स तैयार करती थी। अपनी शारीरिक कमजोरियों और विद्यार्थी जीवन की कठिनाइयों को अनुभव करके वैलेरी ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि ऐसी स्थिति में दूसरों से सहायता लेना भी आवश्यक हो जाता है। अपनी मेहनत से वैलेरी अपनी शारीरिक और मानसिक कमजोरियों को काफी हद तक ठीक कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सामान्य लोगों की तरह दौड़ भाग नहीं सकती थी। सामान्य और स्वस्थ लोगों की तरह कई कार्य वो नहीं कर पाती थी। ऐसी स्थिति में वैलेरी दूसरे लोगों से मदद मांगने में संकोच नहीं करती थी और इसे वो अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक विशेषता ही मानती थी। वैलेरी का मानना था कि इसी बहाने उसके मित्रों और परिचितों की संख्या भी बढ़ेगी। कॉलेज की कैंटीन में वो अपना सामान लाने के लिए दूसरे छात्रों से अनुरोध करती और वे उसका अनुरोध स्वीकार कर लेते। बाजार में खरीदारी करते समय वो तेजी से पैसे नहीं गिन पाती थी, तो वो दुकानदार को बटुआ थमा देती थी और दुकानदार से अनुरोध करती कि वस्तुओं के मूल्य के पैसे वो खुद ही उसके बटुए से निकाल ले। और इस तरह वो अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर पाती थी। वैलेरी और उसके माता पिता की रूठी हुई खुशियां लौट आई थी और ये सब उसकी अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने पुरुषार्थ का ही फल था। आखिरकार वो दिन आया जिसका सपना वैलेरी ने कई सालों से अपनी आंखों में सजा कर रखा था। 12 मई सन 1956 को रॉयल अल्बर्ट हॉल में महारानी एलिजाबेथ ने 1400 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्रदान की। वैलेरी भी उनमें से एक थी। ये वही लड़की थी जिसके लिए डॉक्टरों ने एक दिन कह दिया था कि इसके जीवन में कभी बाहर नहीं आएगी। ये वही वैलेरी थी जिसके लिए डॉक्टरों ने कहा था कि ये अपने हाथ पैर तक ठीक से नहीं हिला पाएगी। वैलेरी की ये विजय यात्रा यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद वैलेरी ने लाइब्रेरी साइंस में एमए किया। एमए करने के बाद उसे लंदन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज में चीफ लाइब्रेरियन का पद भी मिल गया। उसने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर असंभव को संभव बना दिया था। आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जीने की उसकी इच्छा पूरी हुई थी। साहस, विश्वास और कर्मनिष्ठा की ये कहानी जो वैलेरी ने रची है, वो स्वस्थ शरीर वालों को भी चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ: मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1। लेखक: पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।